हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसका मतलब ये है, लेट्स सपोज आपका जो है ये एक वेल है, ठीक है। तो वेल की आपने क्या करनी है, डिगिंग करनी है, ठीक है। तो फर्स्ट मीटर के लिए अगर आपने जो फर्स्ट मीटर की जो डिगिंग करनी है, फर्स्ट मीटर के लिए आपके पास जो रुपीज़ हैं 150 है। और नेक्स्ट, जब नेक्स्ट मीटर के लिए, नेक्स्ट यानी फर्स्ट मीटर ये हो गया और नेक्स्ट 2 मीटर ये हो गया, फिर थर्ड मीटर, फिर ऐसे ही जितना आपका डीप होगा, ठीक है। तो सेकेंड मीटर के लिए आपके पास जो है 50 रुपीज़ का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है, राइज हो जाएगा। तो वो उतना चार्ज लेगा, यानी फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 150 है, लेकिन उसके बाद पर किलोमीटर के लिए 50 रुपीज़ ऐड हो जाएंगी। तो देखिए, कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर फर्स्ट मीटर, तो मैंने आपको बताया फर्स्ट मीटर के लिए जो आपके पास कॉस्ट है 150 रुपीज़ है, लेकिन उसके बाद हर एक मीटर के लिए आपकी जो डिगिंग कॉस्ट है वो 150 तो है ही, साथ में 50 रुपीज़ और होगा, तो आपके पास 200 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 3 मीटर के लिए देखो, 3 मीटर में क्या हो जाएगा, 2 + 1 यानी 2 मीटर के लिए तो 200 निकाला। नेक्स्ट जो 1 मीटर के लिए आपके पास 50 रुपीज़ और ऐड हो जाएगा, ठीक है, 250 रुपीज़। अब 4 मीटर मतलब 3 + 1, 3 मीटर के लिए तो आपके पास 250 रुपीज़ है ही, साथ में जो 1 मीटर बचा है उसके लिए 50 रुपीज़ और, दैट इज़ योर 300 मीटर, ठीक है। अब हमने इसको सीक्वेंस को लिखना है। नाउ राइट द सीक्वेंस, ओके। तो सीक्वेंस हम लिखेंगे तो हमारे पास पहला 150 आएगा, दूसरा 200 आएगा, तीसरा 250, नेक्स्ट 300। अब हमें पता है, हम इनका कॉमन डिफरेंस देखेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट आता है, इट मीन्स ये सीरीज़ जो है एपी में होगी। तो माइनस करते हैं, 200 माइनस 150, 250 माइनस 200, 300 माइनस 250, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 200 माइनस 150 दैट इज़ 50, ये भी 50 आ गया और ये भी 50 आ गया। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट आ रहा है। कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, सो द सीरीज इन द एपी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है तो हमारी सीरीज क्या होगी, एपी में होगी। आई होप आपको जो क्वेश्चन है और ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन को रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। यानी कि अगर एक बैंक में कोई 10,000 रुपीज़ को डिपॉजिट करता है तो 8% की रेट के हिसाब से उसे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, तो उसकी हमने सीक्वेंस बनानी है और देखना है कि ये एपी में है या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, ठीक है। यहाँ पे n जो है आपका ईयर है, ठीक है। अमाउंट आपका जो है टोटल अमाउंट होगा, ठीक है, और एन आपका ईयर है और आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो फर्स्ट हम एन इज इक्वल टू 0 लेके देखते हैं। तो इनिशियली इसके पास कितना है, 10,000, तो 10,000 ही आना चाहिए। तो आपके पास ए एन को 0 ले लेते हैं। प्रिंसिपल इज 10,000, 1 + आर इज़ 8/100 रेज टू द पावर 0। देखो, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 10,000 इनिशियली उसके पास जो है 10,000 रुपीज़ होंगे, ठीक है। अब हम n इज इक्वल टू 1 लेके देखते हैं। n इज इक्वल टू 1 लेने पर आपके पास जो आंसर आएगा, तो देखिए क्या आता है, 1 + 8/100 रेज टू द पावर 1, ठीक है, 10,000। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 27/25 आ जाएगा। इसको कैंसिल करते हैं, 4 टाइम्स हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 400 × 27। इसको सॉल्व करेंगे तो 10,800 आ जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में उसके 10,800 रुपीज़ मिली, ठीक है। अब इस टोटल अमाउंट पर इसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अब हम n इज इक्वल टू सेकेंड ईयर ले लेते हैं। तो A2 हो जाएगा आपका 10,000 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 10,000, 1 + 8/100, 1 की जगह हम लेंगे 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10,000
इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 27/25 होल स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखिए क्या आएगी, 27/25 इंटू 27/25, ये 4 टाइम्स कट जाएगा और ये भी 4 टाइम्स कट जाएगा, तो 16 इंटू 27 इंटू 27, और आपकी वैल्यू आएगी 11664। यानी सेकेंड ईयर के एंड में इसके पास जो अमाउंट होगी वो इतनी होगी। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 3 ईयर के लिए देखते हैं, तो देखिए हमारे पास क्या आता है, तो 10,000 1 प्लस 8/100 10,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये सेम चलेगा, तो 27/25 स्क्वायर, देखो 3 है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में लिख लेती हूँ। ठीक है, इतने स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास 11664 आई है। ठीक है, 11664 इंटू 27/25, और मैं इसे सॉल्व करूँगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी 12,597.2 आएगी। ठीक है, यानी थर्ड ईयर के एंड में उसे इतना अमाउंट मिलेगा। आई होप आपको जो क्वेश्चन करने का तरीका जो है समझ में आ रहा होगा। अब मैं जो है सीक्वेंस लिखूंगी, तो राइट द सीक्वेंस। ओके, अब मैं सीक्वेंस को लिखती हूँ, तो क्या आएगा 10,000, तो देखिए सीक्वेंस को 10,000 मैंने लिखा, फर्स्ट 10,000, सेकंड 10,800, थर्ड 11,664 एंड लास्ट इज दिस। अब हम इसका जो है डिफरेंस देखते हैं, तो इसका जो डिफरेंस आएगा, फर्स्ट का आएगा 800, सेकंड का आएगा 864 एंड थर्ड का आएगा 933.2। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है इज़ नॉट कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट कांस्टेंट। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है तो ये सीरीज़ जो है एपी में नहीं होगी। ठीक है, सो द सीक्वेंस is not in AP, is not in AP। आई होप आपको जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।